अच्छी तरह से समझें कि गीता में नासिकाग्र भ्रूमध्य दर्शन का जिक्र बहुत है। तो अब ये देखिए समझाने का तरीका है, और जितने भी तरीके हैं सब अधूरे हैं, क्योंकि इस विधि से सभी नहीं समझ सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको अपनाइए और सभी समझ लें। इसलिए एक ही चीज़ को बताने के लिए अलग अलग तरीका, अलग अलग उपाय से बताते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको सभी लोग समझेंगे। ये देखिए कि व्यक्ति है, ये भ्रूमध्य पर एकाग्र नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो लाइफ फोर्स जो एंटर कर रही है, फिर यहाँ से ब्रेन में इकट्ठा होती है, नीचे जाती है। भ्रूमध्य पर एकाग्र न होने से नीचे जाने में खुशी अधिक है। ये जो 4 लाइन है ये प्रसन्नता को व्यक्त करता है कि नीचे जाने में इसको आराम लग रहा है, ऊपर जाने में कठिनाई हो रही है। ऐसे बाहर निकलने में आराम है और अंदर आने में कठिनाई है। ऐसी स्थिति में इस शरीर के अंदर जो कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से नियंत्रित होगा। और उसमें क्या होता है कि हस्तिनापुर तहस नहस होता है। एक दिन मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक रचना सब कुछ है। जैसे चौक भी हस्तिनापुर है, आप अनुभव करेंगे तो देखेंगे यही कृष्ण भगवान भी है, यही दुर्योधन भी है, यही धृतराष्ट्र भी है, यही 5 पांडव है, यही द्रौपदी है। एक चीज़ सब रूपों में व्यक्त होती है। जैसे एक बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, कांटा सब रूपों में प्रकट होता है। वही स्थिति प्रत्येक रचनाओं के साथ है। प्रत्येक पिंड में, चाहे वो एटम के रूप में हो, चाहे किसी रचना के रूप में है, उसमें पूरा ब्रह्मांड है, अतीत, वर्तमान, भविष्य है। इस जगह पर ध्यान दें। इस स्थिति में भ्रूमध्य पर एकाग्रता नहीं है। तो ये व्यक्ति जो भी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हॉबी होगा। काम कहते हैं जब हमारा मन इंद्रियों के संपर्क में आने पर जो प्रथम अनुभूति होती है, काम है। जैसे हमने जिह्वा पर रखा नींबू, क्या लगा? खट्टा। तो ये जो खट्टापन है जिह्वा पर, अब ये स्मृति आ गई कि नींबू खट्टा होता है। किसी ने लाई इतना बड़ा फल और कहा कि ये नींबू मीठा है, तो हमने कहा नहीं, ये मौसमी है, हम उसे नींबू नहीं कहेंगे। हाँ, कोई बड़ा एक नींबू होता है, खट्टा होता है, तो उसका नाम बदल देंगे, कागजी नींबू या बड़ा नींबू। लेकिन दिमाग में बैठ गया कि खट्टा है तो नींबू की जाति है कोई न कोई, उसको बदलना मुश्किल है। जब तक हम ये न सीख लें कि जिह्वा से प्राण शक्ति को हटा लिया, अब जिह्वा पर स्वाद की अनुभूति होती ही नहीं, यानी काम निस्तेज हो गया, तभी है। इसके पहले ऐसे संभव नहीं है। तो अगर बार बार मीठा खाने की आदत हो गई या खट्टा खाने की आदत हो गई, तो एक दिन इतनी मजबूत हो जाएगी कि मन बेचैन हो जाएगा जिस दिन नहीं मिलेगा। तो काम तत्व मन को पकड़ लिया, यानी दुर्योधन अब धृतराष्ट्र को पकड़ लिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मन ये अंधा है बचपन से। इसे जब बच्चा जलती हुई आग देखता है तो पकड़ता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि जल जाएगी। तो अपने अंदर मन बचपन से ही अंधा है, इसलिए धृतराष्ट्र भी बचपन से अंधे थे। तो जो चीज़ अतीत में है, वर्तमान में, भविष्य में, आज भी अपने अंदर है, तो अपने अंदर का मन धृतराष्ट्र है। गंध आदि, गंधारी इंद्रियां, मन इंद्रियों के साथ है, धृतराष्ट्र गंधारी के साथ है। ये सब चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए। तो अगर हमारा मन काम के वश में हो गया तो हस्तिनापुर तहस नहस। हस्तिनापुर क्या है? सिर से पैर की उंगली तक। हम IT एक्सपर्ट हैं कि मेडिकल हैं कि म्यूजिशियन हैं कि एग्रीकल्चरर हैं, क्या है, उसकी अभिव्यक्ति हाथ से ही करेंगे। और हाथ को हस्त कहा जाता है, जिससे हमारे गुणों की अभिव्यक्ति हो, कर्म की कुशलता में आने की क्षमता प्राप्त हो, तो उसी के नाम पर इस स्वरूप का नामकरण होता है हस्तिनापुर।
यही हस्तिनापुर हुआ। इसके अंदर जब मन हावी है, दुर्योधन हावी हैं, तो यही धृतराष्ट्र और दुर्योधन यहाँ पर हैं, और फिर हस्तिनापुर की लानत पड़ेगी, ये गड़बड़ होगा। फिर महाभारत चाहिए। महा का मतलब सबसे बड़ा, भा का अर्थ ज्ञान है, रथ का मतलब जुड़ना। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जो सच को जान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड ने ये परब्रह्म का ही ये दृश्य रूप है। ये इसके अलावा वो अदृश्य भी है, ये है। तो ये व्यक्ति का जो हस्तिनापुर है, तहस नहस है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आइए, प्रॉब्लम को दूर करने की भी हमें सामर्थ्य है। भ्रूमध्य पर एकाग्र हुए, तो यहाँ से जो शक्ति है एक पुल बना, एक आकर्षण बना। ये आकर्षण फिर बाध्य करेगा कि जो शक्ति नीचे जा रही थी, ये बिना मन के, बिना खुशी के नीचे जाए, ऊपर आए तो खुश होकर के आए। ऐसी स्थिति में हम ही 5 पांडवों के रूप में, कुंती के रूप में, माद्री के रूप में, द्रौपदी के रूप में काम करेंगे और कृष्ण भगवान हमारे मार्गदर्शक होंगे। इससे 5 पांडवों को कहा गया है दम, शम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। दम कहते इंद्रियों की अनंत शक्ति। अगर इस जगह पर अगर ये पूरी तरह से जागृत हो गया, ये है ठोस तत्व का प्रतीक, पृथ्वी का प्रतीक, मीठे स्वाद का प्रतीक। अगर ये जागृत हो गया, इसका मतलब इसकी सामर्थ्य हो गई कि जल तत्व में, अग्नि में, वायु में, आसमान में, फिर तन्मात्रा में, फिर इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में रूपांतरित हो सकता है। इसका मतलब है जग गया। ये किसी भी स्थिति में अपने को बदल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो शक्ति होती है उसको दम कहते हैं, दम हो गया। दम कहते हैं इंद्रियों की अनंत शक्ति। और जब ये जागृत हुआ तो ये है सहदेव का रूप। इसलिए सहदेव को कहा गया बड़े सुंदर थे, क्योंकि ठोस चीज़ को ही एक रूप दिया जा सकता है। अगर इसमें हड्डी नहीं है, मांसपेशियों का आकार नहीं, तो हम अमीबा की तरह चलेंगे, कोई आकार नहीं होगा। इसका जो आकृति है, जो अस्थाई है, वो ठोस की वजह से है। इसलिए सहदेव को सबसे सुंदर कहा गया था। ये है नकुल का स्थान, ये स्वाधिष्ठान चक्र। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो हम विनम्र हो जाते हैं। इसे जल तत्व का प्रतीक है। जल को चाहे थाली में रखिए, गिलास में रखिए, कटोरी में रखिए, उसको कोई जिद नहीं है, लेकिन जल बना रहेगा। उसको रंगीन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रंगीन कर दीजिए, लेकिन जल उसमें से आप निकाल सकते हैं, रंग को अलग कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया नकुल अति विनम्र। नकुल बहुत विनम्र थे। ये दोनों संयुक्त रूप से अश्विनी कुमार देवता कहे जाते हैं। अगर दोनों जागृत हो गए, जब ये जागृत हो जाएगा तो ठोस में भी बदल जाएगा, अग्नि तत्व में, वायु में, आसमान में, ऊपर तक आइए 24 तत्वों में, तो ये जग गया। जब दोनों जग गए तो इन्हें अश्विनी कुमार देवता कहते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। फिर देवत्व में ग्रहण नहीं लगेगा। हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, थक गए, मन थक गया, बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो देवत्व का हम अभिव्यक्ति कैसे कर पाएंगे? इसलिए अश्विनी कुमार देवता इसके जगने पर होते हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। और ये जगने पर बहुत बड़ी शक्ति आती है। हम विनम्र हो जाते हैं। हम जिस चीज़ को चाहें एक रूप बना लेते हैं, किसी चीज़ को प्रकट कर देते हैं। इसी तरह से मणिपुर अग्नि तत्व का प्रतीक, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये कृष्ण भगवान ऐसे है। आज विषय ये नहीं है, हम तो एक इशारा किए। आइए फिर यहाँ पर अगर भूमध्य पर एकाग्र होते हैं तो जब ये शक्ति खुशी से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आने में इसको आलस्य लगता है, तो हम ही 5 पांडवों के रूप में कार्य करते हैं। और जब हमारी एकाग्रता यहाँ से जो शक्ति जो नीचे की तरफ चलती है, उसको कहा गया शक्ति की सिस्टर, बहन, उसकी ब्रांच। इसकी शक्ति को कृष्ण चैतन्य, फिर द्रौपदी को कृष्ण की बहन कहा गया। उनका नाम कृष्णा भी था। पूरे यहाँ से यहाँ शक्ति जब अविभाजित होती है तो द्रौपदी होती है। और जब शक्ति 2 में मणिपुर चक्र तक और फिर नीचे, तो ये माद्री और ये कुंती। कुंती नाम क्यों पड़ा?
क्योंकि देवताओं को आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है। 3 प्रकार के देवता, धर्मराज, पवन देवता, अग्नि देवता, इंद्र। फिर इसको शक्ति है कुंती क्योंकि वो नीचे भी शक्ति को दे करके इनको भी जागृत कर दे। इसलिए क्रिया योग ध्यान के जो ऊंची ध्यान की क्रियाएं होती हैं, तीसरा और चौथा इनिशिएशन, वो यहाँ से संबंधित है। ये उसको नीचे से संबंध नहीं है, उसका संबंध यहाँ से ऊपर की तरफ है। इसलिए कोई है जिनको ऊपर ज़्यादा ध्यान अनायास लगने लगता है, तो बचपन से ध्यानी हो जाते हैं, बचपन से जीनियस होते हैं और तुलना में आगे होते हैं। तो सोते सबसे अच्छे तो हम ही हैं, फिर आगे बढ़ने में उनको आलस्य भी होता है कि हमको तो आता है सब। इसलिए यहाँ से यहाँ तक जागरण की बात होती है। आइए फिर यहाँ पर इसे भूमध्य एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जब भूमध्य पर एकाग्र होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी शक्ति जग जाती है और ये शक्ति पर अपना पूरा एकाकार हो जाते हैं। फिर शक्ति से ऐसी मैत्री हो जाती है, जो सोचिए वो होने लगता है और सोचेंगे वही जो युग के अनुसार होगा। रात्रि के नहीं सोचेंगे कि सूरज निकल आए, जब सूरज है तो ये नहीं सोचेंगे कि रात हो जाए, जाड़ा है तो ये नहीं कहेंगे गर्मी हो जाए, जून आ जाए, ये सब नहीं करेंगे। ये फालतू का प्रदर्शन मना है। तो ये सब ज्ञान हो जाता है तो अति विनम्र हो जाते हैं लाड़ी महाशय की तरह। लाड़ी महाशय कबीर सब कुछ दिखा सकते थे लेकिन सीमित दायरे में दिखाते थे। तो ये आइए, और जो शक्ति बाहर जाती है ये देखिए अधिकांश लौटने लगती है। बाहर जाने वाले को अपान कहते हैं, अंदर जो बहती प्राण है। तो आकर के अपान जब प्राण से मिलती है, सर्वोच्च यज्ञ का संपादन होता है। एक यज्ञ होती है, 2 चीज़ों को रगड़िए, हथेली को रगड़िए तो गर्मी पैदा होती है। अगर बिलनी निकली हो तो उंगली को रगड़ के इसको सेकिए तो बिलनी ठीक होती है, सूजन कम होती है। वो भी एक यज्ञ है। लेकिन सर्वोच्च यज्ञ है कि 2 ऐसी चीज़ों का घर्षण करिए जिनको हम छू न पाते हों, देख न पाते हों। वह है प्राण, जीवन तत्व जो इसके अंदर आ रहा है। जो बहता है प्राण है, निकला अपान है। जब भ्रूमध्य पर एकाग्रता होती है तो अपान का अधिकांश भाग लौटता है, प्राण से मिलता है। ये जो घर्षण होता है, ये गीता के 4थे अध्याय का 29 नंबर श्लोक है कि प्राण और अपान वायु जो आपस में मिलते हैं, फिर ऐसी योगाग्नि प्रकट होती है कि ये शक्ति केंद्र जल्दी से जग जाते हैं। जगने में बहुत समय नहीं लगता है। एक ये है। अच्छा, जब ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से, फिर मन में आता है कि भाई हम पूरब दिशा में मुँह करके खाएं, उत्तर में मुँह करके खाएं। कोई चीज़ पूजा करें तो पूर्वाभिमुख हो, उत्तराभिमुख हो। ये सब क्या है? ये सब अमेरिका में तो नहीं है। अमेरिका में सब नहीं किए। तो अमेरिका आदिवासियों का देश था, सबकी फ़ोटो हमारे पास है। हमारा देश तो बहुत संपन्न था, शिक्षा में भी, वैभव में भी। वो आगे क्यों हो गया? हर दवा का आविष्कार वहीं हुआ है, सब चीज़ वहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा सेंटर वहीं है। विश्व के सारे नोबेल प्राइज विनर वहीं जाना चाहते हैं। तो अपने यहाँ ये जो हो गया, बाहर की चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान देने लगे। पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। उसे वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई जो शास्त्रों में लिखा है कि पूरब से ज्ञान आता है। हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, क्या ज्ञान आया? जो ज्ञान आया इतना सीमित है, काम ही नहीं चलता है। फिर पश्चिम देखेंगे तो फिर सांसारिक हो जाएंगे। पश्चिम रोज़ बस ट्रेन जाती है, ढेर सारी ट्रेनें पश्चिम को ही जा रही है, ढेर सारी ट्रेन पूरब को आती है। दोनों ट्रेनों में कोई ऐसा कुछ फ़र्क तो दिखता नहीं। पूरब गई, पश्चिम गई, उत्तर गई, दक्षिण गई। तो ये जो बाह्य चीज़ों में हम आकर के खोज करने लगे, इसलिए हम भटक गए। पहले अंदर में पाइए, फिर बाहर दिखेगा। पानी अंदर में नहीं होता है तो बाहर से पानी पीजिए तो डायरिया हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन में देखिए, जब डिहाइड्रेशन होता है तो आप पानी नहीं पी सकते, उलट देंगे आप, पीते ही डायरिया होगी। लेकिन अंदर में जब ड्रिप से पानी चढ़ा दीजिए, जब थोड़ा पानी अंदर जाता है तब बाहर से पीजिए तो आप सा लेंगे। जब तक अंदर में हनुमान जी को, राम को, गणेश को, दुर्गा माँ को, काली को
और अतीत को, वर्तमान, भविष्य को अंदर में जब तक नहीं अनुभव करेंगे, बाहर पकड़ने में बड़ा समय लगेगा। 10 लाख वर्ष चाहिए व्याध रहित जीवन, आते रहिए जाते रहिए, एक दिन पकड़ लेंगे। तो अगर हम सच्चे भक्त हैं ज्ञान के तो इसी जन्म में चाहते हैं। इसलिए क्रिया योग ध्यान उनके लिए है जो एक जन्म में पूर्ण ज्ञान की अनुभूति करना चाहते हैं। तो अब आइए, ये तो यज्ञ के बारे में स्पष्ट हो गया। अब ये शरीर जब हस्तिनापुर है, अभी हम लोगों ने समझा, तो इसके अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ है? धर्म बना है धृ धातु से। धृ कहते धारण करना, और क्या धारण किए? माँ। माँ कहते हैं परिवर्तनशील सत्ता, जैसे अंडे से चिड़िया, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, इस पूरी शक्ति को माँ से प्रकट करते हैं। रा से भी करते हैं, माँ से भी करते हैं। माँ में अस्थायित्व तो ज़्यादा है और रा में ज़्यादा गतिशीलता है। तो जो चीज़ हम धारण किए हैं यह है क्या भाई? स्थिर तो दिखती है, इसमें जो तरह तरह के परिवर्तन प्रकट होते हैं उसको रस से संबोधित करते हैं। लेकिन रा और मा में इतना ही अंतर है जैसे बर्फ और पानी और भाप। भाप भी पानी है लेकिन रा के रूप में मानिए, लेकिन माँ क्या है? माँ भाप भी है, पानी भी है, बर्फ भी है, ऐसा समझिए। तो जो चीज़ हम धारण किए हैं ये परिवर्तनशील सत्ता है। तो उसका क्षेत्र कहाँ है? ये हाथ भी क्षेत्र है, पैर भी क्षेत्र है, सब क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ से सभी परिवर्तन का नियंत्रण होता है, वह है सिर और रीढ़। इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सबसे सघन क्षेत्र सिर और रीढ़ है। अपने अंदर जो पांडव वर्ग हैं वो कहाँ खड़े हैं? वो पश्चिम में खड़े हैं, पूरब की ओर मुँह किए हैं, और कौरव लोग पूरब में खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुँह किए हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम इस प्रवृत्ति में होते हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के जाल में फंस जाते हैं, तनाव और चिंता में होता है, तो निरंतर याद करते हैं कि भगवान कहाँ है, शांति कहाँ है, ज्ञान कहाँ है। इसको कहते हैं पूर्वाभिमुख होना। पूर्वाभिमुख होने का मतलब ईश्वरोन्मुख होना। एक कहानी कोई हमको बताया था कि 2 लोग आए थे दिल्ली से संगम में स्नान करने, कुंभ मेले का समय था, तो दोनों होटल में रुक गए। तो एक कहते नहीं भाई मैं तो जाऊंगा, पहला काम है संगम में डुबकी लगाना। एक होटल में रुक गए। तो जो होटल में रुके थे अपने को कोसते रहे, उनको संगम नज़र आता रहा। जो संगम में गए वो ठंडी लगी, जुकाम हो गया, तो उनको होटल नज़र आता रहा। तो ठीक वैसे ही होता है, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के वश में हो जाते हैं तो निरंतर शांति और ज्ञान की तलाश में होते हैं। हम पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर हम उन्मुख होते हैं। लेकिन जब पांडव के इधर खड़े हैं, समस्त सांसारिक कर्मों को करते हुए भी वो ज्ञान में लगे हुए हैं। ये देखिए पश्चिम दिशा है, ये इंद्रियों का क्षेत्र पश्चिम दिशा है, और अंदर की ओर आइए तो पूरब दिशा है। इस तरह समझिए, सिर है, ये रीढ़ है। ये जब यात्रा अंदर की ओर होती है तो ये है पूर्वाभिमुख, ऊपर की ओर होती तो यह है उत्तराभिमुख। लेकिन जब बाहर की ओर होते हैं तो पश्चिम की यात्रा है, जब नीचे की ओर होती है तो दक्षिण की यात्रा है। ये है ये। जब हम संसार में रहते हुए सबकी सेवा करते हुए, पेड़ की, जानवर की, मानव की, सबकी, फिर हम ज्ञान अर्जन करते हैं कर्म ही पूजा के सिद्धांत में लग करके, तो हम पांडव हैं, पश्चिम रह करके पूर्वाभिमुख हैं। और जब हम संसार में रहते हैं अनेक बीमारियों से, टेंशन से जूझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमको ज्ञान मिले, शांति मिले, तो हम कौरव पक्ष में हैं, हम पूरब की ओर दिशा किए हुए हैं। तो हमें करना क्या है? पांडवों के पक्ष में होना है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हम चाहते कृष्ण भगवान हो। तो कैसे होगा? घर की सेवा से हटिए मत। माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, पति पत्नी की सेवा, घर में पेड़ पौधे, जानवर हैं, जो कुछ भी है, खूब अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हम क्या करें? हम निरंतर पूर्वाभिमुख रहें। तो पूर्वाभिमुख कैसे रहेंगे? क्रिया योग ध्यान करते हुए समस्त कर्मों का संपादन करिए,
अपने आप हम पांडवों की तरह रहेंगे। अंदर से कृष्ण भगवान का ज्ञान मिलेगा। कृष्ण भगवान का ज्ञान क्या है? उसी कहते हैं विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? भाई सब रहे, राक्षस भी रहे, देवता रहे, लड़िए मत आपस में, दिन भी रहे रात भी रहे, वायरस बैक्टीरिया भी रहे, हम भी रहे, सभी का अस्तित्व बना रहे, विविधता बनी रहे, आपस में क्लैश न हो। तो यही विष्णु की शक्ति है। इसी को अहिंसा भी कहते हैं, हिंसा का अभाव। तो जब हम अपने सांसारिक कर्मों को, जिसे सांसारिक कहते हैं, एक क्रिया क्लास लेना सांसारिक कर्म है, हम जो बोल रहे हैं सांसारिक कर्म है, किताब लिखते हैं सांसारिक कर्म है, ये समस्त क्रियाकलाप को आपके लिए खाना बना रहे हैं सांसारिक कर्म है, आश्रम व्यवस्थित कर रहे हैं सांसारिक कर्म है। सब कुछ करते हुए क्रिया योग ध्यान में लगे रहें तो हम पांडव की तरह हम पश्चिम होकर के पूर्वाभिमुख हैं, तो हमारे कौन मार्गदर्शक होंगे? अहिंसा शक्ति। यही अहिंसा पर चलने का मार्ग है। अब सोचिए, जीवों पर दया करें, इसका क्या अर्थ है? अभी यही नहीं पता जीव क्या है। फिर ब्रश न करिए, बैक्टीरिया मरता है। पता चला कि यहाँ पर खुजली हुई, आपने यूँ किया, खुजला दिया, कितने ब्लड सेल्स मर गए, तो आपने तो मर्डर कर दिया। जब कीर्तन होती ताली बजाते हैं, उसमें कितने ब्लड सेल्स मर जाती हैं, तो आप कीर्तन कर रहे हैं कि आप मृत्यु दंड दे रहे हैं कोशिकाओं को। हम जैसे बोल रहे हैं, फिर अंत में कहते हैं जानते क्या हुआ? लाइरिंग्स वाइब्रेट करती है, बैक्टीरिया वायरस वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो हर क्षण तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हिंसा और अहिंसा को समझने का यही तरीका है कि सिर से पैर की उंगली तक इस पूरे को हम सेवा भाव में लगा के रखते हुए क्रिया योग ध्यान न छोड़े। इतना क्रिया योग ध्यान समझ लें कि चलते हुए, दौड़ते हुए, काम करते हुए, हर समय जब क्रिया योग ध्यान करने लगेंगे तो फिर याद रखिएगा, जो ये परिवर्तनशील सत्ता है, इसमें जो परिवर्तन का गुण है, हम उस क्षेत्र में भी हैं। और कुरु का अर्थ है, कुरुक्षेत्र का अर्थ है का है करना। कैसे कर रहे हैं? अपने अस्तित्व की ऊर्ध्वगामी करके, ऊ से लगा करके, काम में जब ऊ जोड़ते हैं तो कु होता है। तो हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य को ऊर्ध्वगामी करके, यानी आप पूर्व दिशा में, फिर उत्तराभिमुख करके फिर कर्म का संपादन करेंगे। तो वो जो कर्म का संपादन करते हैं उसका भी क्षेत्र यही है। तो अपना अस्तित्व यही हस्तिनापुर भी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी है। और पांडवों की तरह कैसे रहें आपको समझ में आ गया। क्रिया योग ध्यान करते हुए समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करिए। जैसे यहीं पर देखिए, एमडी पीडियाट्रिशियन भी हैं, यहीं पर सर्जन भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े से बड़े लोग हैं। हम ईश्वर के नाम पर, अब हम बाहर काम नहीं करेंगे, फिर ईश्वर का नाम ले नहीं पाएंगे। ईश्वर इस सब रूपों में है, तो कैसे आलस्य करते कि माँ बीमार है तो आप जगह बैठ के आंख बंद करेंगे? नहीं। माँ की सेवा करते हुए कैसे आप ईश्वर से जुड़िए, वह है क्रिया योग विज्ञान। तब आप देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कॉन्सेप्ट, बाहर की ओर पूरब, ये पश्चिम, अंदर की ओर पूरब की यात्रा, नीचे से ऊपर की ओर उत्तराभिमुख, ऊपर से नीचे की ओर दक्षिणाभिमुख। तो इसको बाहर हम लोगों ने कैसे कहा? भाई जब पूरब की ओर जाते हैं तो ज्ञान आता है। ज्ञान कई तरह का है। या बाहर जब सूरज निकलते हैं तो आँखों से देखने का ज्ञान आया, तो हमने उसको पूरब कह दिया। जब देखने का ज्ञान खत्म हो गया तो उसको पश्चिम कह दिया, सूर्यास्त हो गया। ये सब चीज़ें जब पूरब पश्चिम पता चल गया तो पूरब की ओर मुँह करके खड़े होइए, तो आपको बाईं तरफ उत्तर हो गया, दाहिनी तरफ दक्षिण हो गया। ये सब जो दिशाओं का निर्धारण हुआ है, ये बाहर की तरफ करके, वो तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे जब अंदर की जब तक दिशा ना जानिए। इसे हर चीज़ की खोज हम लोगों को अंदर में पहले करनी, तब बाहर मिलेगा। और जब ऐसा करेंगे तो देश बन जाएगा। आप कह देंगे कैसे बनेगा? आप करके देखिए ना। ये जगह जहाँ बैठे हैं, यहाँ चोरी डकैती करके बांटा जाता था। ये लोग शराब पीते थे। इसको न तो आवास विकास लिया, न एडीए लिया, इतनी जगह को छोड़ दिया था। यहाँ आश्रम बना कि नहीं? खानोप्रस्थ की तरह ये बसा कि नहीं? ऐसे आपका गांव घर कितना भी खड़हर क्यों ना हो,
आपके पास बिल्कुल पैसे क्यों ना हो, आप पांडवों की तरह रहिए, जिम्मेदारियों का खुशी से निर्वाह करते हुए क्रिया योग ध्यान इतना करिए, क्रिया योग ध्यान हर समय कर सकिए। जब आप झगड़ा करते हुए क्रिया योग ध्यान कर लेंगे तब आप मास्टर हैं। झगड़ा करते हुए क्रिया योग ध्यान नहीं कोई कर सकता। अगर आप उस समय एक्सपर्ट हो गए, इसका मतलब कि वो जो झगड़ा करेंगे वो जोड़ने के लिए करेंगे, आप उससे अलग नहीं होंगे। यथा संक्षेप में जो चीज़ हम बताना चाह रहे थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ है, हस्तिनापुर कहाँ है, धृतराष्ट्र दुर्योधन कहाँ है, कुंती माद्री द्रौपदी कहाँ है, 5 पांडव कौरव कहाँ हैं, इतने संक्षेप में इसलिए बता सके कि आप ध्यान करते हैं। यही जब मैं बताता था बहुत पहले, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो कोई समझता नहीं था, लोगों को अच्छा लगता था लेकिन वो मानते नहीं थे। अब इसको मानते हैं लोग। एक चीज़ और बताते हैं हम। अब देखिए सावन का महीना है, जाकर के लोग जल चढ़ाते हैं शंकर जी को। ये सब जो करते ठीक है, उसको गलत मत कहिए, बच्चों का खेल है, चलने दीजिए। लेकिन वास्तविकता है क्या समझिए। भाई जैसे पंचकोशी परिक्रमा हम कहते हैं, 5 कोस चलना है, 5 कोस 10 मील हुआ, तो दिन भर में तो 10 मील अगर आप चल लेते हैं तो आपके अंदर जो हड्डियों की बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, कार्टिलेज वीक होते हैं, ये सब नहीं होंगे। इस तरह से वो जो पंचकोशी परिक्रमा है उसको भी मान लीजिए ठीक है, लेकिन उससे पूर्ण ज्ञान नहीं मिलने वाला है। वो कौन सी पंचकोशी परिक्रमा है जो शास्त्रों में वर्णन है। तो अगर हम इस उंगली का या इस कलाई का या इस पैर का ट्रांसफर सेक्शन काटें, जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो मध्य में मिलेगा कूटस्थ केंद्र। ले आँखों से नहीं दिखेगा, इंट्यूशन से दिखेगा ये ट्रांसफर सेक्शन। आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे या किसी लेंस से। इसके चारों तरफ जो पहला क्षेत्र है ये आनंदमय कोश है, प्रथम कोश है जहाँ पर देवत्व है, हृदय क्षेत्र कार्य करता है। दूसरा है ज्ञानमय कोश है जहाँ पर बुद्धि तत्व कार्य करता है, तर्क वितर्क से काम करते हैं हम। ये है देवताओं का क्षेत्र, ये बुद्धिमय है, ये मानव का क्षेत्र। फिर है मनोमय कोश जहाँ पर बुद्धि भी सुसुप्त है और हृदय भी सुसुप्त है। तो ये है मनोमय क्षेत्र जहाँ पे सारे जीव जंतु हैं। जब ये जागृत होता बाकी सुसुप्त हैं तो हम ही जीव जंतु की तरह हो जाते हैं, हम ही चिड़िया होंगे, जानवर होंगे, आदि आदि। फिर इसके चारों तरफ है प्राणमय क्षेत्र। इसके चारों तरफ है प्राणमय क्षेत्र जिसको वनस्पतियाँ कहते हैं। प्राणमय क्षेत्र में वनस्पतियों में जब केवल प्राण संचालित हो, हृदय क्षेत्र, मन क्षेत्र, बुद्धि क्षेत्र ये सुसुप्त हो, जागृत ना हो, तो हम ही पेड़ पौधे हो जाते हैं। और जब पता चला कि अन्नमय क्षेत्र केवल जागृत है और बाकी सुसुप्त हैं, तो हम ही पहाड़ और नदी हो जाते हैं, हम ही अणुपरमाणु हो जाते हैं। तो जब हमारे अंदर जो ये आनंदमय क्षेत्र है ये जगता है तो हम ही देवता की तरह काम करते हैं। ये हृदय से काम करते हैं, हृदय से नहीं किससे काम करते हैं। हृदय क्षेत्र कोई और है, उंगली में भी है, हड्डी में भी है। और जब ये दूसरा क्षेत्र जगता है तो हम मानव के रूप में तर्क वितर्क से कार्य करते हैं। तीसरा क्षेत्र जब जगता है तो हम जीव जंतु के रूप में केवल मन केंद्रित है, बाकी सुसुप्त हैं। और ये चौथा ये प्राणमय क्षेत्र वनस्पतियाँ और ये अन्नमय क्षेत्र ये अणु परमाणु। अगर ये जागृत है बाकी सो रहे तो हम ही पत्थर हैं। जब दोनों जग गया तो हम ही पेड़ हो गए, तीनों जग गया तो हम ही जीव जंतु हो गए, ये चारों जग गया तो हम ही मानव हो गए, पांचों जग गया तो हम ही देवता हो गए। तो एक ही संरचना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। जैसे यही बीज है, जड़ निकल आया, थोड़ा सा अंकुरित हो गया, थोड़ा अंकुरण और बढ़ा तो यही पौधा हो गया, पौधा होते होते बड़ा हो गया, पेड़ लग गया, फिर उसी में फूल लग गए, उसी में फल आ गया। ये होता है कि नहीं?
तो ये मत सोचे कि ये पत्थर हमसे कम हैं, हम पत्थर एक ही हैं। अंतर है कि हमारे में ये कोश पंचकोशों में यहाँ तक जग गया है, 2 तक, अभी पत्थर में केवल ये वाला जगह है। हम देवता हो गए तो बहुत तुर्रम खा नहीं है, ये पत्थर भी देवता की तरह होगा जिस दिन ये सब जग जाएंगे। तो इससे पंचकोशी परिक्रमा ये है, जब क्रिया योग ध्यान करते हैं अंदर में, जैसे भी शिव की पूजा कर रहे थे, जो अभ्यास करते हैं हम पंचकोशी यात्रा करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं अन्नमय क्षेत्र से, ये प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय क्षेत्र में करते जाइए। जब इससे मिलन हो जाता है कूटस्थ से, तो इतना ज्ञान हो जाता है कि हम सब क्षेत्र को बना लेते हैं। फिर आप पेड़ बना लीजिए, जानवर बना लीजिए, लहरी महाशय की तरह कई शरीर बना लीजिए। ये है संक्षेप में क्रिया योग। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि क्रिया योग करने का अवसर मिला है। आई बाउ टू ऑल ऑफ यू। हम आपको हृदय से आपको नमन करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को हम पाकर के धन्य हो गए हैं। परमात्मा स्वयं सब रूपों में प्रकाशित है। क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करते हैं। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया का मेडिटेशन।